Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है स्टूडेंट सेपरेशन में ही, तो वहाँ पे हर केस में क्या था, एक सॉलिड था जो लिक्विड में डिजोल्व था या फिर उसमें सस्पेंडेड था। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने जो भी एग्जाम्पल देखा वो सॉलिड और लिक्विड का था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ज़्यादा खास लंबी होने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग दो लिक्विड को किस तरीके से अलग कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा सेपरेशन ऑफ टू और मोर लिक्विड। इसमें दो लिक्विड आपस में मिक्स है, ठीक ना, तो इसमें दो केस हो सकता है ना कि वो दोनों आपस में हो सकता है कि मिक्सिबल हो, मिक्स हो मतलब एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना रहे हो, और दूसरा हो सकता है जो मिक्स ना हो। ठीक ना, एक ऊपर हो, एक नीचे हो, एक उसके और नीचे हो, मतलब कि जितने भी लिक्विड होंगे उतने लेयर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि टू लिक्विड्स कंबाइंड इन ट्रू फॉर्म या फिर ट्रू वेज। नंबर वन क्या हो सकता है स्टूडेंट, मिक्सिबल हो सकता है, मिक्सिबल लिक्विड, और नंबर सेकंड हो सकता है स्टूडेंट इमिक्सिबल हो सकता है। ठीक है, मिक्सिबल लिक्विड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिक्विड्स मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन यूनिफॉर्मली, और यहां वाले केस में हो सकता है स्टूडेंट कि लिक्विड्स डू नॉट मिक्सेस एट ऑल एंड सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इसमें कोई लेयर देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ भाई ये वाला पोर्शन इस लिक्विड में है, इस लिक्विड का है, और ये पोर्शन इस लिक्विड का है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें दो लिक्विड जब आपस में मिक्स कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, वाटर अल्कोहल, ठीक है, और बहुत सारे। यहां पे क्या हो सकता है स्टूडेंट, ऑयल वाटर, जो आपस में कभी मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है ना, ऑयल में कुकिंग ऑयल हो जाएगा, ग्राउंड नट हो जाएगा, या फिर केरोसिन हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, कोई सा भी ऑयल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दो लिक्विड अगर आपस में मिक्स है तो इन दोनों का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कुछ है और अल्कोहल का कुछ है। वाटर का अराउंड मतलब अराउंड नहीं 100 डिग्री है बॉइलिंग, और इसका अराउंड 70 to 80 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डिपेंडेंट होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे पहले सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन नहीं, यहाँ पे डिफरेंस होगा। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड। ठीक है, और यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंस घुल नहीं रहे हैं। पानी और ऑयल को आप लोग अगर मिक्स करना चाहे तो क्या होगा, पानी नीचे हो जाता है और ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, मतलब पानी भारी है, मतलब पानी का डेंसिटी ज्यादा है और इसका डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दी डेंसिटीज हो जाएगा, डेंसिटीज ऑफ कंबाइनिंग लिक्विड्स। ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड्स कंबाइन हो रहे हैं उनका जो डेंसिटी होगा वो हो सकता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का ज्यादा हो या कम हो, ठीक ना, लेकिन डेंसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, इसको स्टूडेंट यहाँ पे सेपरेशन के लिए क्या है, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, और इसके सेपरेशन के लिए कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। स्टूडेंट इसमें दो तरह का टेक्निक है। पहला वाला टेक्निक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज करते हैं, और यहाँ पे जो यूज होगा स्टूडेंट, इसमें हम लोग यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल। ठीक है,
जैसे स्टूडेंट वो क्या बोलते हैं, वो जो फिल्टर पेपर को अलग, फिल्टर पेपर से अलग करते थे, वैसे ही ये भी होता है, ठीक है ना। फर्क सिर्फ इतना था कि फिल्टर पेपर पेपर का था और यहाँ पे सेपरेटिंग फनल ग्लास मटेरियल का हुआ, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग पहले इन दो डिफरेंस को लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल को अलग अलग स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट बेसिक चीज यहाँ पे लिखवा दिया है, हम लोगों से ये देखना है। हालांकि इतना भी काफी है, आप लोगों को एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन आपके बुक में अलग से टॉपिक है, तो इन दोनों को विद वन एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करेंगे। स्टूडेंट जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रखते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करेंगे हम लोग, मतलब यूज नहीं करेंगे, स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एपरेटस है नहीं, लेकिन फ्यूचर में स्टूडेंट इस टॉपिक को एक बार और आएंगे, मे बी 1 ईयर लेटर, वहाँ पे इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, मतलब यही सब चीज पढ़ाएंगे एनिमेटेड के फॉर्म में। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा? यूज टू सेपरेट 2 or more miscible liquid, ठीक ना। miscible liquid whose boiling point, BP is not the blood pressure, it is boiling point, whose boiling point is different, whose boiling point are different, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो लिक्विड कंबाइन हो रहे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। इसको जो यूज करेंगे हम लोग, एपैरेटस कौन सा यूज होगा स्टूडेंट? एपैरेटस यूज्ड, स्टूडेंट एपैरेटस का मतलब हो गया, क्या बोलते हैं इसको, किसके थ्रू हम लोग मतलब सेपरेट करेंगे? औजार, ठीक है ना। जो टूल्स होते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम लोग लेते आएंगे। और स्टूडेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है? ये कॉलम है, मतलब एक वर्टिकल कॉलम किसको बोलते हैं स्टूडेंट? वर्टिकल जो लाइन होता है उसी को कॉलम बोलते हैं, मतलब कि। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, मतलब कि इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो टेम्परेचर होगा ऊपर से नीचे तक वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि नीचे ज्यादा होगा या कम होगा। तो स्टूडेंट इसको यहीं पे लिख देते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ही नीचे में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या फिर हाईएस्ट टेम्परेचर इज एट बॉटम, ठीक है, और लोएस्ट टेम्परेचर इज एट एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है स्टूडेंट टॉप, ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास जो भी लिक्विड है हम लोग इसमें रख देंगे, ठीक है। रख देने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? उसको हम लोग हीट करेंगे। सबसे पहले, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट डिस्टिलेशन, उसी के जैसा है, लेकिन वहां पे क्या था, जो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे इसका फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे स्टूडेंट थर्मोमीटर है ये, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग? कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ पार्टिकल्स को या फिर कुछ कैटलिस्ट को, एलिमेंट्स को कुछ भी रख के भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं 90 डिग्री है, यहाँ पे 89 डिग्री है, यहाँ पे 88 डिग्री है, यहाँ पे 87 डिग्री है, यहाँ पे 86 डिग्री है और यहाँ पे 85 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड वेपराइज करेंगे और ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट? हम लोग कंडेंसर यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे कंडेंसर के लिए अलग से बना ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो गैसेस होगा स्टूडेंट वो वेपराइज करेगा। जो वेपराइज करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट? वो यहाँ पास होगा, ठीक है। और पास हो जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे हम लोग एक
बीकर लगा देंगे और बीकर लगाने के बाद क्या होगा, ड्रॉपलेट बाय ड्रॉपलेट यहाँ पे हम लोगों को लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड है, इसको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हीट मेंटेन करके रखना है हम लोगों को। ठीक है, इसको स्टूडेंट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं गैस बर्नर। ठीक ना, तो सिंपली बर्नर भी चलेगा। ठीक है ना, स्पिरिट से चलता है ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे हीट कर देंगे, हीट करके इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो जो जिसका टेम्परेचर नीचे आएगा, नीचे आना मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री है तो यहाँ 91, 92, 93, 94 कुछ हो सकता है स्टूडेंट। तो इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो सबसे मतलब कि स्टूडेंट की जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या होगा, वो सबसे पहले स्किप कर जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये 90 डिग्री है, अचानक गैस का टेम्परेचर 90 तो नहीं होगा, पहले वो 85 जाएगा, 86 जाएगा, 87 जाएगा। तो जिसका टेम्परेचर 90 से कम है, 85 वाले को हम लोगों को अलग करना है। तो 85 वाला क्या होगा स्टूडेंट, सिंपली यही यहाँ से जल्दी वेपराइज करके वो वहां पे लिक्विफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो आपका नीचे में होगा और जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा वो आपका सबसे ऊपर में होगा। और स्टूडेंट इसका हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट एप्लीकेशन इसमें 2-3 है। सबसे पहला जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, सेपरेट 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड। ठीक है, दैट इज यहाँ पे अल्कोहल वाटर लिख सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वाटर के साथ ही, यहाँ पे स्टूडेंट अल्कोहल के साथ हम लोग ईथर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ईथर के साथ हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या करेंगे स्टूडेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग पेट्रोलियम से क्या करते हैं स्टूडेंट, अलग अलग मतलब सेपरेट करते हैं। सेपरेट पेट्रोलियम कंपोनेंट, लाइक पेट्रोलियम में क्या क्या होता है स्टूडेंट, लाइक केरोसिन होगा, उसमें डीजल होगा, पेट्रोल होगा और वगैरह वगैरह उसमें मिक्स होता है। ठीक है ना, सर यहाँ पे पेट्रोलियम नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्रूड ऑयल होगा। ठीक है ना, कच्चा तेल। अपना इंडिया क्या करता है स्टूडेंट, कच्चा तेल हम लोग मंगा लेते हैं, उसके बाद केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, वैसलीन हो गया, वो सब इसी से निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपके बुक में एक छोटा सा टॉपिक है एयर के बारे में। ठीक है ना, नाइट्रोजन है, आर्गन है और ऑक्सीजन है, उसको कैसे अलग करना है हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है ना, 1-2 मिनट का टॉपिक है स्टूडेंट, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगला टॉपिक देखने से पहले वो छूट ही गया था स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया, इसको लग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ सेपरेटिंग 2 मिक्सेबल लिक्विड ही नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है ना, कंपोनेंट्स में कंपोजिशन ऑफ एयर। डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एयर है जो गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में जो एयर है स्टूडेंट, तो इस एयर को क्या करना है हम लोगों को लिक्विड में आना है लेके। ठीक है ना, ठीक है, तो लिक्विड में लाने के लिए क्या करें बताया था स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग इसको हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड लो टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर गैसियस को लिक्विफाई कर देगा। ठीक है, तो ये लिक्विफाई करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो कॉलम है, कौन सा कॉलम है भाई, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, वार्म इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो स्टूडेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या करना है हम लोगों को, इसको वार्म करना है। तो वार्म करेंगे तो क्या क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपके बुक में 3 एयर है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे स्टूडेंट नाइट्रोजन है, दूसरा आर्गन है और तीसरा ऑक्सीजन है। आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो कितना है 196 डिग्री सेल्सियस, इसका 186 डिग्री सेल्सियस और इसका -183 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए स्टूडेंट सबसे लो टेम्परेचर किसका है? आप कहेंगे 183, लेकिन स्टूडेंट साइन माइनस का है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग जो नंबर लाइन होता है स्टूडेंट, तो नंबर लाइन में अगर ये 0 है तो यहाँ पे निगेटिव रहता है, तो पहले 1 2 3 4 5 समथिंग आएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ये है, और जितना इधर जाएगा तो सबसे कम होते जाएगा। तो 183 पहले आएगा, फिर 184 5 6 7 8 9 10 मतलब 90, फिर 96। मतलब कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग इसको लिख लेते हैं बॉइल्स फर्स्ट, ठीक ना, और यहाँ पे हो जाएगा बॉइल्स सेकंड और ये हो जाएगा बॉइल्स थर्ड, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट ये क्या है आपका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है। और यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट ऑक्सीजन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है, इन तीनों के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है, ठीक है स्टूडेंट। बस यही था, पहले एयर उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर प्रोवाइड करिए कंडीशन वैसा, तो ये लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई हो जाने के बाद उसको वार्म कर दीजिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। तो सबसे पहले ये बॉयल हो जाएगा, -196 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है ये आपका हॉस्पिटल वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो ऑपरेशन थिएटर है वहां पे -196 डिग्री सेल्सियस अगर ये बॉडी के किसी पार्ट पे अगर इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा कि सेंसलेस एक तरीके बोल सकते हैं, ठीक ना, अनकॉन्शियस हो जाएगा हमारा वो पार्ट, ठीक है। हम लोगों को वो पार्ट का पता भी नहीं चलेगा। अगर हम लोग उसको डायरेक्टली छू लेते हैं तो हमारे हाथ में हाथ है ये भी हम लोगों को मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। -190 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर थोड़ी देर को बर्फ को अगर हाथ में रखते हैं तो हाथ क्या हो जाता है, हम लोगों का थोड़ी देर के लिए क्या होता है काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो माइनस उतना पे डिग्री पे है तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद एक टॉपिक है उसको कवर करते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेपरेटिंग फनल। नंबर बी, सेपरेटिंग फनल। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, दो लिक्विड को सेपरेट आउट करेंगे, लेकिन फर्क कहाँ पे होगा, वो दोनों क्या था इसके पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो दोनों लिक्विड मिक्सेबल था, यहाँ पे इमिक्सेबल है। इमिक्सेबल है मतलब वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे का मतलब क्या है, उन दोनों का डेंसिटीज अलग अलग होगा, ठीक है। और वाटर में जो मिक्स हो जाते हैं स्टूडेंट, ये हायर क्लास में है, आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ना होगा। तो वाटर में वही सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हालांकि वहां पे है। तो सेपरेटिंग फनल में क्या होगा स्टूडेंट, यूज टू सेपरेट टू लिक्विड which are immiscible and has different डेंसिटीज। उनके पास क्या होगा स्टूडेंट, अलग अलग डेंसिटी होगा। अलग अलग डेंसिटी होगा तो वो दोनों, वो जो भी लिक्विड है, जो भी कंबाइनिंग लिक्विड या फिर जो पार्टिसिपेटिंग लिक्विड है, वो सब आपस में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे ऊपर नीचे। जो डेंसिटी जिसका हायर होगा वो नीचे आ जाएगा, और डेंसिटी जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है ना। तो वाटर के ऊपर क्या होता है, थर्मोकोल फ्लोट करता है, मतलब उसका डेंसिटी कम है, मतलब वो पानी से वो हल्का है।
वही चीज अगर हम लोग कर देते हैं कि एक लोहे का पीस ले लेते हैं, तो लोहे का पीस अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर के डेंसिटी से लोहा का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं, ये स्टूडेंट अलग से है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ये कप है, ठीक है ना, ये कप जो है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, हम लोग आटा अगर रख देते हैं वेट, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम लोग वेट रखते हैं स्टूडेंट, तो इसको वजन करेंगे तो क्या होगा, इसका डेंसिटी थोड़ा सा कुछ होगा, और दूसरा हम लोग अगर इसके ऊपर चीनी रख देते हैं, ठीक ना, वो आटा से भारी होता है तो उसका डेंसिटी कुछ और होगा। उसके बाद हम लोग इसमें अगर आयरन का नेल्स रख देंगे तो उसका डेंसिटी और भी ज़्यादा होता है, तो उसका वजन और भी भारी होगा। तो वॉल्यूम तो यही है, लेकिन हम लोगों को अलग क्या मिल रहा है कि सबका मास जो है वो अलग अलग मिल रहा है। वॉल्यूम तो यहाँ से यहाँ तक एक ही रहेगा स्टूडेंट, ये क्या है, अंदर से सिलिंड्रिकल है, तो हम लोग इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, 1/3πr²h, ठीक है, गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये कर दिए हैं, और इसमें जो एपरेटस यूज होता है ये खुद एक एपरेटस है, ठीक है ना। तो एपरेटस में हम लोग यही लिखेंगे, एपरेटस का मतलब हो जाता है स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल जो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेपरेटिंग फनल आ जाता है। सेपरेटिंग फनल आखिर होता कैसा है स्टूडेंट, हर बार हम कुछ मटके के जैसा ही कुछ बना देते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपका सेपरेटिंग फनल, और ये हो जाएगा स्टूडेंट स्टॉप कॉर्क या फिर स्टॉप कॉर्क ही शायद कहते हैं इसको, ठीक है। स्टॉप कॉर्क जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के टंकी में कुछ गोल ऐसा लगता है लगाया हुआ, ठीक है ना, उसको अगर बंद कर देते हैं तो पानी का फ्लो रुक जाता है, उसको खोलते हैं तो क्या होता है, पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी लिक्विड फ्लो ना हो, ठीक है। स्टूडेंट इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। स्टूडेंट मान लेते हैं क्या कि यहाँ नीचे में कुछ अलग लिक्विड है, ठीक है, और स्टूडेंट ऊपर में क्या है, ऊपर में कुछ अलग लिक्विड है, ठीक है। ये दोनों का डेंसिटी क्या है स्टूडेंट, अलग अलग है। यहाँ पे स्टूडेंट मानते हैं क्या है, लिक्विड 1 है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, लिक्विड नंबर 2 है ये, ठीक है। तो लिक्विड 1 जो होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और कंडीशन हम लोगों को लिखना होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट, हम लोग बीकर को रख देंगे जहां पे लिक्विड कलेक्ट हो। यहाँ पे स्टूडेंट कंडीशन क्या है, लिक्विड 2 ग्रेटर होगा इससे लिक्विड 1, क्या चीज में भाई, तो ये डेंसिटी में, ठीक है ना। डेंसिटी जो लिक्विड 2 का होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए क्या है, वो नीचे की तरफ है, भारी है, और लिक्विड 1 का डेंसिटी क्या है स्टूडेंट, हल्का है, इसलिए वो लिक्विड के ऊपर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अब करना क्या होता है इसमें, पहले तो हम लोग इसको मिक्स कर दिए, इसको ऑफ करके, ठीक है ना, ऑफ ऑन कर देंगे तो इसको क्या होगा, लिक्विड नीचे गिर जाएगा। तो इसको ऑन कर देंगे, इसको बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो उसमें भर करके उसको गोल गोल घुमा दीजिए, या ऊपर नीचे जैसे भी आपको मिक्स करना है कर दीजिए। उसको बाद थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, 1-2 मिनट के लिए। वो क्या होगा स्टूडेंट, जो डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। जब ये स्टेबल हो जाए मतलब कि अब यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को ना मिले, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई जो मूवमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग ऑब्जर्व ना करें। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आप इसको धीरे से खोल दीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत जोर से खोल दीजिए। स्टार्टिंग में आप लोग जोर से खोल सकते हैं, मतलब उसका जो मुंह है उसको थोड़ा ज्यादा प्रेशर के साथ यहाँ पे लिक्विड गिरा सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे जहां पे क्या होगा स्टूडेंट, कुछ इस ट्रैक का हम लोगों को देखने को मिल जाए। यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन क्या है स्टूडेंट, हरा पोर्शन है, ठीक है ना।
पानी क्या, ये लिक्विड क्या हो गया, नीचे आ चुका है। अब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका रेड वाला पार्ट है, ठीक है ना। हरा पार्ट बहुत छोटा है, तो बहुत सावधानी के साथ क्या करना होगा स्टूडेंट, हम लोगों को खोलना होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा सावधानी अगर आप लोग नहीं बरत रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर आप लोग क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या करिए आप लोग, ये इसको बीकर को हटा दीजिए और ये थोड़ा सा जो लिक्विड है इसको फेंक दीजिए, ठीक ना। बर्बाद हो जाएगा, मानते हैं बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपका जो रेड वाला जो लिक्विड पार्ट है वो आप अलग से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये छोटा वाला जो पोर्शन आप हटा रहे हैं उसको किसी और बीकर में या फिर किसी और चीज़ में, छोटा सा जो बीकर वगैरह है या फिर कोई गिलास है या टेस्ट ट्यूब है, उसमें आप लोग रख दीजिए। उसमें रख देने के बाद उसको लास्ट में यूज़ करिएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि एक्यूरेसी आप लोगों का ज़्यादा होगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। तो दो अलग अलग लिक्विड जिसका डेंसिटी अलग अलग हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे वाटर ऑयल हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर और ऑयल, वाटर और अल्कोहल यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, मिसिबल केस था, और ये इमिसिबल है, ठीक ना, जो घुले नहीं। तो यहाँ पे दो वाटर ऑयल हो जाएगा, वाटर पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऑयल में ही सब चीज आ जाएगा। ऑयल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑयल का मतलब हो जाएगा कुकिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह वगैरह, ठीक है। 26 स्टूडेंट, ये रहा आपका। स्टूडेंट इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो वाटर के साथ क्या होते हैं, इमेसेबल लिक्विड होता है, ठीक है ना। इमेसेबल विथ वाटर आर एज फॉलो। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल हैं जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। पहला हो जाएगा मरकरी। मरकरी बहुत भारी होता है स्टूडेंट, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। वही जो कप अभी आपको दिखा है कॉफी वाला, तो उसमें हो सकता है कि पानी 300 ml लगे या 250 ml लगे, ठीक है ना। लेकिन उतना ही बड़ा जो कॉफी मग है उसी में अगर हम लोग मरकरी को रखते हैं तो मोर देन 5 kg उसमें मरकरी आ सकता है, ठीक है ना। उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इतना बड़ा अगर डब्बा है उसमें मरकरी भरा हुआ है, किसी को फेंक के मारेंगे तो वो उसका सर पे लग गया तो वो उठेगा भी नहीं, ठीक है ना। मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में इसको देखा होगा, ठीक है ना। मरकरी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट और कोई एग्जांपल है, कार्बन डाइसल्फाइड है। स्टूडेंट एक बेहतरीन एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। इससे आप लोग परिचित होंगे, ठीक है ना। परिचित होने का मतलब है स्टूडेंट कि आप लोग उसको देखे होंगे, रियल लाइफ में नहीं, हो सकता है मूवीज वगैरह में देखे होंगे। यहाँ पे ज्यादातर जो एग्जांपल लेते हैं वो मूवी लाइफ से लेते हैं, ठीक है ना। बहुत मूवी देखे इसीलिए आज यहाँ है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, अभी फ्री टाइम है इसीलिए यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म, वो पुरानी मूवी में आप लोग देखे होंगे कि बच्चे को जो किडनैप करने के लिए एक गाड़ी आती है, वैन आती थी, ठीक है ना। बचपन में तो वो वैन अगर रोड किनारे है तो उससे हम लोग दूर ही रहते थे। वो स्पेशली हम लोगों को मन में क्रिएट हो गया था कि ये वैन है, बच्चे को उठाने के लिए आई। मूवी में, हर मूवी में जहाँ पे किडनैपिंग होता था वही वैन आ जाती थी, ठीक है। तो स्टूडेंट वैन से मतलब नहीं है, वो लोग क्या करते थे, रुमाल में एक लिक्विड मिलाते थे, ठीक है ना, और उसको नाक में सटाते थे और वो बेहोश हो जाता था, ठीक है ना। वो जो लिक्विड होता था ना स्टूडेंट, जो रुमाल में लगा करके किसी भी जो भी अपना टारगेट पर्सन है उसको सूंघाया जाता था, वो लिक्विड क्लोरोफॉर्म ही होता था, ठीक है ना। इसको सूंघ लेने के बाद उसका लाइफ जिंका दला हो जाता था, ठीक है। वाटर के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बेंजीन भी है एक एग्जाम्पल, और ईडीसी, और जो बुक में है आपके स्टूडेंट आप लोग उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। देखते हैं कि क्या स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, कुछ भी तो स्टार्ट करेंगे ही। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए और इसका क्वेश्चन आंसर, इसको एक बार नोट करने के बाद रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आई थिंक याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग डेली लाइफ से एग्जांपल लिए हैं, ज़्यादातर मूवीज से एग्जांपल लिए हैं। तो स्टूडेंट अब वीडियो बंद किया जाए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।
वीडियो अगर पसंद आए स्टूडेंट तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करिएगा। यहाँ पे एक टॉपिक को कवर किया जा रहा, रोज रोज एक ही बात बोलते हैं। खैर आप लोग तो आप जिसको अच्छा लगता होगा वो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करते ही है, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। 5 सेकेंड में ये स्टूडेंट बंद हो जाएगी। 3 4 5 बाय बाय।